हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एसएम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। उससे पिछले वीडियो में मैंने लिमिट कॉन्टिन्यूटी के जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे क्लियर कराए थे। मैं जो है हर वीडियो में एक पूरा कंसेप्ट लेके मैराथन जैसी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मानना है वो ये है कि मैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, अभी टीजीटी पीजीटी के लिए। उसमें जो है इतना तो मैं मान के ही चल रहा हूँ कि बच्चों को इतना तो सबको आ ही रहा है, सारे टीचर्स ही हैं, मोस्टली सारे टीचर्स ही होते हैं, सबको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और सारे कंटेंट एक जगह मिल जाए। तो अभी मेरा यूट्यूब पे यही फोकस है कि कम टाइम में ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना। तो मैं इसमें मान लो जैसे कि मैंने डिफरेंशिएशन की क्लास बनाई है, इसमें पूरा डिफरेंशिएशन के जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे हैं। ऐसे जिससे पहले मैंने लिमिट कॉन्टिन्यूटी की कंटेंट की क्लास बनाई थी, उसमें भी सारे क्वेश्चन थे जितने भी लिमिट कॉन्टिन्यूटी में आते हैं। क्वेश्चंस भी थे, क्वेश्चंस की लास्ट वीडियो है और कंटेंट भी पूरा था एक ही वीडियो में। अब ये डिफरेंशिएशन के लिए मैंने पूरा मैराथन बनाया हुआ है। इसमें जो है अब डिफरेंशिएशन में जितने भी पेपर में आने वाले कंसेप्ट हैं वो सारे, थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा है, अगर मान लो मैं धीमे धीमे पढ़ाऊं, खुद सोचो आप, अगर मैं धीमे धीमे पढ़ाऊं और सारे कंसेप्ट छोटे छोटे बच्चों की तरह पढ़ाऊं तो क्या कभी सिलेबस हो पाएगा? 12th का छोटा सा सिलेबस होता है, उसको टीचर्स जो 12th पढ़ाते हैं, मैं भी 12th पढ़ाता हूं, जो भी वो टीचर्स है वो पूरे साल में कराते हैं। अब मैं इसको अगर पूरे साल में कराने लग जाऊं तो फिर कभी सिलेबस नहीं हो पाएगा। मेरा मेन जो फोकस है वो अभी जो टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आ रही है उसी पे फोकस है, तो उसका पेपर 4-5 महीने में हो ही जाएगा। तो मेरा फोकस है कि सारा सिलेबस 4-5 महीने में कंप्लीट हो जाए। तो इसी में अब मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर मैं dy बाई dx की बात करूं, इसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब किसी एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी का चेंज होना, उसी को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। और उसी को दूसरा नाम क्या होता है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y नाम दे दिया है, विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x, विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x, उसी को क्या बोलेंगे हम? डेरिवेटिव। मतलब dy बाई dx, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब डेरिवेटिव तो ये होता है, इसमें ज्यादा नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि डेरिवेटिव सबको पता है। डेरिवेटिव का जो प्रोसेस होता है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जो डेरिवेटिव फाइंड करने का प्रोसेस होता है, मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं, जो भी तरीका है डेरिवेटिव फाइंड करने का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, ये मेन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। जैसा कि मैंने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाली क्लास में ये फॉर्मूले पढ़ाया भी था, लेकिन वहां पे राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद हो तो वही फॉर्मूला है। वहां ये पढ़ाया था लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस, या एफ डैश ए के लिए पढ़ाया था ना मैंने, एफ डैश ए, एफ डैश, एक मिनट, एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है। तो ये वही है, लेकिन इसमें यहां पे एच की जगह क्या कर दिया है? कोई छोटी सी क्वांटिटी है, डेल एक्स, ठीक है। तो लिमिट एच डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, ये फॉर्मूला याद रखना है, एक मिनट, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वैसे इससे हम कुछ करने वाले नहीं, जितने भी फॉर्मूले आए इससे प्रूफ हो गए, माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब फंक्शन में कुछ एक पॉइंट के पास में कुछ चेंज और उस फंक्शन का चेंज, जो ये चेंज है, अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये क्या हो जाता है? डेरिवेटिव। ये क्या होता है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसके बाद जो है डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। अब ये जो 12th में आपने पढ़ रखे हैं फॉर्मूले, वही फॉर्मूले हैं। एक्स टू दी पावर एन का, ये सारे उससे ही प्रूफ हुए हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। एक्स की पावर एन का सबको याद है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है। के का कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होता है। ए की पावर एक्स का ए की पावर लॉग बेस ई होता है, ठीक है। लॉग एक्स का 1/x होता है। लॉग ए एक्स का, देखो लॉग ए एक्स जो है ये पता होना चाहिए, डी अपॉन डी एक्स लॉग ए एक्स। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? डी अपॉन डी एक्स, लॉग ए एक्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे? डी अपॉन डी एक्स। अगर मुझे बेस ई बनाना है तो कैसे बनता है?
log EX अपॉन log EA। ये जो बेस होता है वो अलग log के साथ नीचे आ जाता है, ये प्रॉपर्टी है। log EX का डेरिवेटिव क्या बताया मैंने, log EA तो कांस्टेंट हो गया, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो इसका आंसर आया था 1 अपॉन x log EA। ठीक है, ये इसका आंसर है। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। ये सारे फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। अब मैं कोई भी तरीका बताऊं इनका वो करने का, ये सारे रटने पड़ेंगे फॉर्मूले सबको। ठीक है, और सबको रटे भी होते हैं। cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, ये cosec x cot x होता है माइनस का cosec x का। sin इनवर्स का ये होता है cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स। sin इनवर्स का पॉजिटिव होगा तो cos इनवर्स का नेगेटिव होगा, सबको पता ही है ये फॉर्मूले सारे याद करने हैं। ठीक है, sec इनवर्स x का ये होता है और cosec इनवर्स x का ये होता है। ठीक है, हाइपरबोलिक के करना चाहो तो कर लेना, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। ये दो याद कर लेना, ये दोनों काम के हैं। अगर अब पूछो साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos हाइपरबोलिक x होता है। थोड़ा बता दे रहा हूं हाइपरबोलिक क्या होता है। अगर मैं बात करूं साइन हाइपरबोलिक x की, तो उसका फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मिलके बनता है साइन हाइपरबोलिक x। तो साइन हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। अगर मैं बात करूं cos हाइपरबोलिक x की, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। तो अगर मैं कहूं इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो समझो, अगर मैं कहूं साइन हाइपरबोलिक का क्या करो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन किसका करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2, यही डिफरेंशिएशन होगा। अब ये क्या बन गया, गौर से देखो, यही क्या हो गया cos हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने की बोलूं, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने की बोलूं तो बताओ क्या आएगा, e की पावर x का e की पावर x, और ये माइनस कहां जाएगा आगे, तो ये साइन हाइपरबोलिक x हो गया। तो याद क्या रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन का cos होता है लेकिन cos का माइनस साइन होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में साइन हाइपरबोलिक का cos होता है प्लस का ही, और cos का भी साइन होता है प्लस का ही। tan x का वहां भी sec स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। cot x का वहां भी cosec स्क्वायर होता है माइनस का, ये भी सही है। sec x का sec x tan x, लेकिन यहाँ पे sec x और cosec x में दोनों में क्या जाता है माइनस। ठीक है, ये सारे ऐसे ही हो सकते हैं प्रूफ, लेकिन जब हाइपरबोलिक फंक्शन अगली वीडियोस में पढ़ाएंगे वहां पे ये पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनवर्स वाले नहीं भी करोगे तो कोई इतनी दिक्कत है नहीं, अभी इनवर्स वाले फॉर्मूले याद भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनवर्स वाले ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, और आएंगे भी तो हम इनका जब फॉर्मूला मेन पढ़ लेंगे तब इनको कर सकते हैं प्रूफ। ठीक है, अब ये रूल्स क्या होते हैं डेरिवेटिव के, ये रूल्स भी याद होने चाहिए। मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई एक्स का फंक्शन है और उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर रखना पड़ेगा। जब भी कोई फंक्शन है, फंक्शन में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमेशा कहां आएगा बाहर। ठीक है, कांस्टेंट हमेशा कहां आएगा बाहर, ध्यान रखना ये बात। अच्छा, दो कोई फंक्शन है वो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनमें क्या करना है हमें कि दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग कर देना है, एफ एक्स का भी और जी एक्स का भी, एफ एक्स का भी डेरिवेटिव और जी एक्स का भी डेरिवेटिव, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। यही करते हैं हम वैसे भी। मल्टीप्लीकेशन रूल सही है, जैसे हम लेबनीज रूल भी, लेबनीज प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं लेबनीज प्रोडक्ट रूल। अभी मैं एनएथ जब टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा वहां भी पढ़ाऊंगा लेबनीज रूल क्या होता है। अभी हम कितने लोगों का कर रहे हैं, दो लोगों का डेरिवेटिव क्या होता है याद ही होगा, तुमको पता ही होगा। अगर कोई भी दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, और मल्टीप्लाई में अगर प्लस में होते तो दोनों का अलग अलग कर देते सेपरेट करके, लेकिन मल्टीप्लाई में तो पहले एक फंक्शन को बाहर रख लो, डेरिवेटिव दूसरे का कर दो, प्लस दूसरे को बाहर रख लो, डेरिवेटिव पहले का कर दो। ठीक है, ये ऐसे करके हम डेरिवेटिव कर लेंगे। अब डिवीजन रूल भी याद होगा। डिवीजन रूल क्या कहता है, क्वोशेंट रूल भी बोलते हैं, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स। कोई दो फंक्शन है और डिवाइड में है, ठीक है, तो हम पहले डिनोमिनेटर को लिखते हैं, हर को लिखेंगे, फिर जो ऊपर वाला है वो बाहर रहेगा, न्यूमरेटर बाहर रहेगा, फिर माइनस लगाएंगे, इसमें क्या आता है माइनस, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा
फिर डेरिवेटिव करेंगे जो डिनोमिनेटर में है उसका, और अपॉन में अपॉन वाले का होल स्क्वायर, ये याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, सारे इंपोर्टेंट है, तरीके हैं, ये रूल्स है। ठीक है, अगर मैं कहूं कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 5x है, कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या है 5x, अब यह x लिखा हुआ है, अगर x की जगह कुछ ax प्लस b आ जाए तो fx का मान लो या sin x था तो sin x का cos x आ गया, fx की वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो यह sin x था तो क्या आ गया आंसर, इसकी वैल्यू cos x आ गई। अब यहां पे मान लो यहां पे sin ax प्लस b, तो आंसर क्या आएगा, देखो आंसर f का फाई आया है तो sin का cos ही आएगा, cos ax प्लस बी ही आएगा, लेकिन जो ax प्लस बी है तो ax प्लस बी आएगा, लेकिन ये ax का जो a है वो कहां जाएगा, हमेशा बाहर, मतलब अंदर का भी हमें डेरिवेटिव करना होता है। डिफरेंशिएशन सबसे इजी होता है, बस एक बार पैटर्न समझ में आ जाए कैसे करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये जो है ये आपको याद रखना है कैसे, अगर ये मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शंस वाला क्वेश्चन है, एक के अंदर दूसरा फंक्शन होना, मान लो एक कोई बाई है वो फंक्शन ऑफ यू है, ये वाला पॉइंट समझा रहा हूं। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है वो यू का फंक्शन है बाई, ठीक है, और यू जो है वो एक्स का फंक्शन है, कहने का मतलब है बाई जो है किसका फंक्शन है, यू का, और यू किसका फंक्शन है, एक्स का, तो बाई भी एक्स का फंक्शन बन सकता है ना, कैसे, यू की जगह जी एक्स रख सकता हूं मैं, लो बन गया, यू की जगह क्या रख दिया मैंने, जी एक्स, तो बाई भी तो एक्स का फंक्शन बन गया, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ऐसे केसेस में कैसे करेंगे डेरिवेटिव, एक तो तरीका यही है कि यू की वैल्यू यहां डाल दो डायरेक्ट और बाई का डेरिवेटिव कर दो, एक तरीका यह है अगर तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है, देखो बाई किसका फंक्शन है, यू का, लेकिन हमें डेरिवेटिव क्या पूछा है, बाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यू बीच में आ गया ना, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम बाई को यू के रेस्पेक्ट में कर लेंगे डेरिवेटिव, और फिर मल्टीप्लाई लगा के यू का एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे, यू का किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, एक्स के। कहने का मतलब ये है कोई भी अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, मान लो तीन फंक्शन वाला आ जाए कोई केस, जैसे कि ये वाला है एक्सटेंशन ऑफ चेन रूल, इसको चेन रूल बोलते हैं, बाई जो है किसका फंक्शन है, यू का, बाई किसका फंक्शन है, यू का, यू किसका फंक्शन है, यू किसका फंक्शन है, वी का, ये कोई नया फंक्शन है मान लो जी वी, और बी किसका फंक्शन है, बी फंक्शन है एक्स का, इसको मान लो एच एच एक्स। अब क्या करेंगे, अब हमसे पूछ लिया मान लो डी वाई बाई डी एक्स, मतलब बाई का इस एक्स के रेस्पेक्ट में, देखो बाई यू का फंक्शन था, यू वी का, बी एक्स का है, हमसे क्या पूछ लिया, बाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, किसका किसके में, बाई का एक्स के, तो बाई किसका था पहले, यू का, पहले वो कर लो बाई यू का, फिर यू किसका है, वी का, और फिर बी किसका है, एक्स का। ऐसे कितने भी फंक्शन हो आगे बढ़ते चले जाओ, लास्ट में पहुंच जाओ और हो जाएगा डेरिवेटिव, इसी को बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, इसके बाद ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, कोई पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बहुत सारे फंक्शन। ठीक है, मान लो टी के, ये कोई टी है, एक्स जो है टी का ही फंक्शन है, और वाई जो है वो भी टी का फंक्शन है, बाई बाई भी किसका फंक्शन है, टी का। अब तुमसे पूछ लिया कि डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ, ऐसे केसेस में क्या करना है, ये भी क्वेश्चन आने वाले हैं, सब आने वाले हैं पेपर में, ये इंपोर्टेंट है, जबकि ये कैसा है, इंपोर्टेंट। अगर x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम क्या करो, dy के नीचे dt कर दो और dx के नीचे भी dt कर दो, देखो कोई दिक्कत थोड़ी हुई, dt से dt कट ही जाएगा, dy बाई dx ही बचेगा, और dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, y का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, जैसे हम और क्या बोल सकते हैं, जैसे हम f डैश t भी बोल सकते हैं, y का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव f डैश t भी तो हो सकता है, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। ठीक है, तो एफ डैश टी हो गया, और एक्स का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये, सॉरी ये यहां पे गलत कर दिया थोड़ा, ये ऐसे जी टी ले लो, ओहो ये एफ टी ले लो और ऐसे जी टी ले लो, तो ये क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा जी डैश टी, और ये क्या हो जाएगा एफ डैश टी। कोई दिक्कत? ये जी डैश टी हो जाएगा वाई वाला, और एक्स वाला क्या हो जाएगा एफ डैश टी। बस ऐसे करके डेरिवेटिव करना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कैसा क्वेश्चन आएगा थोड़ा बता दे रहा हूं एक बार को। मान लो ये मान लो क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू है साइन टी और बाई की वैल्यू है कॉस टी। देखो एक्स भी टी में बाई भी टी में। अगर बोला जाए कि dx, पहले dx अपॉन dt बता दो कितना आ रहा है, x का t के रेस्पेक्ट में, साइन का क्या होगा cos, और dy अपॉन dt बता दो कितना आ रहा है, cos का क्या होगा माइनस साइन, ये होगा। अब पूछ लिया जाएगा dy अपॉन dx बताओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy को ऊपर रखो, dx को नीचे रखो। dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है माइनस साइन टी, और इसकी कितनी है cos टी, तो आंसर आ गया माइनस के टेन टी। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, बहुत इजी है, इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। अब बात कर ले रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मान लो कोई दो फंक्शन है, कोई भी दो फंक्शन है, y इक्वल टू एक एफ एक्स है और z इक्वल टू एक जी एक्स है, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि डिफरेंशिएशन y का करो विद रिस्पेक्ट टू z, मतलब इस y का इस z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोला जाए dy बाई डी जेड, y का z के रेस्पेक्ट में, देखो y भी x का फंक्शन है और z भी x का फंक्शन है, तो कुछ नहीं करना, y का ऊपर डेरिवेटिव कर दो, जो ऊपर हो। y का किसके रेस्पेक्ट में किया हमने, देखो ऐसे समझ लो, y का हमें, y हमारा किसका फंक्शन है x का है ना, x के ही रेस्पेक्ट में कर दो। ऊपर कौन है y, तो y को ऊपर रखो, z कहां रखोगे नीचे, dz अपॉन dx। dy अपॉन dx को क्या बोलेंगे हम f डैश x, और dz अपॉन dx को क्या बोलेंगे g डैश x। खत्म। ये होता है फंक्शन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग कब यूज करना है, लॉग कब लेना है बोथ साइड। देखो लॉग लेने के लिए हमें दो या तीन चीज याद रखो बिल्कुल। जब फंक्शंस बहुत ज्यादा लोग मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे कि कहीं आ जाए x sin x cos x और कुछ भी e टू द पावर x, बहुत सारे लोग मल्टीप्लाई हो गए y इक्वल टू, अब कह दे कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है लॉग लेना है बोथ साइड। log y इक्वल टू log x sin x cos x e टू द पावर x। उससे क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई को प्लस में तोड़ देता है, ठीक है। कुछ लॉग की प्रॉपर्टी भी लिखा दे रहा हूं, log x, वैसे मैं फंक्शन में जब पढ़ाऊंगा तब सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब लिखा दूंगा, ठीक है। log cos x प्लस log e की टू द पावर x। अब log का करोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा, इसका 1 अपॉन x, इसका 1 अपॉन sin x, और sin x का दोबारा, इसका भी ऐसे ही, इसका भी ऐसे ही, तो अब इजी हो जाएगा। तो जब भी लोग मल्टीप्लाई में होते हैं या डिवाइड में होते हैं, देखो यहाँ पे ऊपर बहुत सारे लोग मल्टीप्लाई है और नीचे बहुत सारे लोग डिवाइड में। अच्छा ये क्वेश्चन चेन रूल से भी हो सकता है, जो रूल पढ़ाया था लेबनीज रूल जो बताया था मैंने। चेन रूल क्या है कि ये फर्स्ट बाहर, ये सारे फंक्शन सेकंड हो जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा इनमें भी चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे ये डिवीजन रूल से भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फंक्शन होंगे तो हमें लॉग लेके ही करना है। वी फर्स्ट टेक लॉगरिथम एंड देन डिफरेंशिएट इट, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा लॉग, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। और कब लेना है लॉग, देखो तीन केसेस में लेना है। एक, बहुत ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, दूसरा बहुत ज्यादा फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो, मल्टीप्लाई भी हो रहे हो डिवाइड भी हो रहे हो, तीसरा केस है पावर में हो फंक्शन के, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए x टू द पावर sin x, या आएंगे भी x की पावर cos x या x टू द पावर x। ऐसे केसेस में हमें, इन केसेस में भी क्या लेना पड़ता है लॉग। इन केसेस को हम कौन सा बोलते हैं, फंक्शन की पावर फंक्शन। अब कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। क्या प्रॉपर्टी है जो याद होनी चाहिए कम से कम बेसिक वाली, तो सबसे पहले तो log बेस e की वैल्यू बनी होती है, बेस सेम हो, ये यहां पे ऐसे लिख लो, जो भी हो बेस अगर सेम है तो वैल्यू क्या होगी 1। अभी मैं पूरे log की बात नहीं कर रहा हूं कि log कहां डिफाइन होता है कहां नहीं होता, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 1 की वैल्यू 0, ठीक है, याद कर लो, कोई भी बेस हो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तीसरा जो मेन प्रॉपर्टी हमें इसमें पढ़ानी है तो वो ये है कि अगर दो लोग मल्टीप्लाई में, दो या कितने भी लोग,
तो लॉग क्या करेगा, उनको प्लस में तोड़ देगा। ठीक है, एक तो ये याद कर लो। लॉग में बताने की बहुत चीज है कि लॉग का डोमेन जो होता है वो पॉजिटिव रहेगा, कभी जीरो नहीं हो सकता डोमेन। रेंज इसकी कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो वो बहुत सी चीज बताने को है, लेकिन अभी लॉग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लॉग एम, लॉग माइनस लॉग एन, लॉग एम टू द पावर एन, ये तीन प्रॉपर्टीज हमारे डिफरेंशिएशन में लगने वाली है। लॉग एम टू द पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम। पावर को कहां ले आएगा, आगे। ठीक है, इतनी बात याद कर लो बस लॉग के बारे में, और ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं अभी। अब ये डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल से ही आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी। अगर कोई भी सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, मान लो जैसे कि यही है, y इक्वल टू अंडर रूट में कुछ भी एफ एक्स प्लस अंडर रूट में एफ एक्स प्लस अंडर रूट में एफ एक्स, और यही चलता रहा है एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो गौर से देखोगे, अगर मैं एक फंक्शन छुपा लूं तब भी तो ये भी तो वही नया यही वाला फंक्शन है प्रॉपर वाला। अगर दो भी छुपा लूं तब भी ये सेम ही फंक्शन है। कितने भी फंक्शन छुपा लूं, बचे हुए सारे फंक्शन सेम ही है। तो अगर मैंने ये छुपा लिया y इक्वल टू अंडर रूट में एफ एक्स, ये छुपा लिया मैंने, मान लो ये वाला पोर्शन छुपा लिया, तो ये भी तो y है, टोटल भी y है और ये भी क्या है, y। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे होल स्क्वायर कर दो वो साइड, y को एक साइड ले आओ, डिफरेंशिएशन कर दो, इसके बाद डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जब भी इनफाइनाइट सीरीज आएगी, मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसा पेपर में हर साल आता है, इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन करना है। जब भी ऐसे log x, इसने एग्जांपल भी दे रखा है। ठीक है, y इक्वल टू ये है, तो गौर से देखोगे तो log x प्लस log x, कितने log x है, इनफाइनाइट log x है। अगर एक इनफाइनाइट में से एक निकाल भी लोगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो एक log x हमने अगर छुपा लिया ये वाला अंडर रूट में, तो बचा हुआ भी तो y है ही, बचा हुआ क्या है ये y, तो इसकी जगह y लिख दिया, बहुत साइड स्क्वायर कर लिया, ये आ गया। उसके बाद हमें क्या कर लेना है, डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन जो है आता क्या है, इसकी डायरेक्ट ट्रिक ये होती है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कभी ट्रिक याद करो ही मत, क्वेश्चन इतने कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो ट्रिक ही बन जाए अपने आप। ठीक है, यही एक तरीका है पेपर में जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। ट्रिक अगर याद करने लगे, मान लो मैंने ट्रिक बता भी नहीं, ये याद करा दिया, समझो मेरी बात, अगर थोड़ा सा ही भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शन वैसे ही मैच करते हैं पेपर में, तो ट्रिक याद करने की जगह कंसेप्ट समझ लो सारे, फिर उनसे अपने आप ट्रिक याद हो जाएंगी। जैसे कि मुझे याद हो गया ये क्या है फॉर्मूला, जबकि मैंने कभी याद नहीं किया। जैसे कि इसका क्वेश्चन आता कौन सा है, मैं बता दे रहा हूं, y इक्वल टू, सबने पढ़ा होगा ये, इनफाइनाइट तक, x टू द पावर x एंड सो ऑन इन्फिनिटी। और इसमें पूछेगा क्या, देखना, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो कितनी बार आया हुआ है, हर पेपर में आता है, टीजीटी पीजीटी किसी में भी, ये वैल्यू पूछ लेगा x dy by dx की, या केवल dy by dx की वैल्यू पूछ लेगा। करेंगे कैसे इसको, देखो इनफाइनाइट तक है, मैंने क्या बताया, अगर मैं एक x छुपा भी लूं तो बाकी भी तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मैं इन सबको y लिख सकता हूं, इन सबको मैं क्या लिख सकता हूं, y। अब मैंने क्या बताया, अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो हमेशा log लेना है पहले, अभी बता के आया हूं। तो अगर मैं log ले लूं, डिफरेंशिएशन से पहले क्या करना है, log लेना है, तो log y इक्वल टू log x टू द पावर y, पावर कहां जाएगी आगे, y log x। अब डिफरेंशिएशन कर लो, तो डिफरेंशिएशन कितना होगा इसका, देखो log y इक्वल टू y log x, तो log y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/y, और y का द्वारा करेंगे तो dy by dx, या y बाहर log x का 1/x प्लस log x बाहर। और इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहां के बाद अगर कोई फंक्शन y और x का मिक्स फंक्शन हो तो उसको तुम डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन से, तो log x बाहर और y का क्या होगा, dy by dx। dy by dx वालों को एक साइड ले आओ, माइनस के log x और dy by dx, यहां क्या बचा, y अपॉन x। ठीक है, dy by dx अगर कॉमन ले लोगे तो यहां से क्या वैल्यू आएगी बताओ, 1/y माइनस log x इक्वल टू y अपॉन x। ठीक है, अगर एलसीएम कर दोगे तो बताओ क्या आ गया, dy by dx इक्वल टू 1 माइनस y log x अपॉन y इन इक्वल टू y अपॉन x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ क्या आ गया, dy by dx की वैल्यू
बाई का मल्टीप्लाई बाई से बाई स्क्वायर, और 1 माइनस बाई लॉग एक्स, सॉरी क्या आ गया, बाई स्क्वायर, बाई का बाई से, और एक्स का इधर हो जाएगा अपॉन एक्स 1 माइनस बाई लॉग एक्स। पहली बात तो इस आंसर को ही रट लो, मैं तो ये कह रहा हूं आंसर को रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आने वाला है। अगर यहां से मैं एक्स का, इस वाले एक्स का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बाई लॉग एक्स, ये ठीक है, ये मिल जाएगा। अब यहां पे ये कैसे काम करेगा फंक्शन, तो देखो एफ एक्स, यहां पे मैं इसको बात करूं तो ये क्या है, मेरा एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना है, 1 है, एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना है, 1, तो यहां रखो, देखो वही आंसर है, बाई स्क्वायर एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एफ एक्स कितना था, एक्स था, एफ एक्स कितना है, एक्स, और 1 माइनस बाई लॉग एक्स। वैसे इस फॉर्मूले को भी याद कर लोगे तो और भी क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन आ गया, एक मिनट, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स एंड सो ऑन इन्फिनिटी। वैसे तो ये करना पड़ेगा हमें, लेकिन फॉर्मूला याद होगा तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर के बाद में एफ डैश एक्स, मान लो इसमें एफ एक्स कौन है, इसमें एफ एक्स है साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन एक्स, यहां पे क्या है, एक मिनट, बाई स्क्वायर कॉस एक्स, फिर यहां पे एफ एक्स और 1 माइनस बाई लॉग एफ एक्स, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स साइन एक्स ही है, और 1 माइनस बाई लॉग, हमारा एक्स क्यों आया था, क्योंकि हमारा एफ एक्स भी एक्स ही था, तो यहां पे एफ एक्स लिखना, एफ एक्स कितना है, साइन एक्स। वैसे करोगे तो वैसे भी यही आएगा, तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, उससे तुम्हें डायरेक्ट हो जाएगा। वैसे करने का तरीका मैंने पूरा बता दिया, ये होता है, ठीक है, इसको भी हम उससे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, इसको फॉर्मूले से ही याद कर लो, इस वाले को, ये बहुत ज्यादा इजी, ये शॉर्ट ट्रिक ही है, इसी से तरीका क्या है, तरीका यही वाला है, ऐसे ही करना है क्वेश्चन, ठीक है, यहीं से निकल के आया ये, और कहीं से नहीं आया। अगर मैं इसी को आगे सॉल्व करूं, देखो इस पे कर लो, y इक्वल टू अंडर रूट में, ये फॉर्मूले ट्रिक भी जो बनी है वो सॉल्व करके ही बनी है, ऐसे नहीं बन गई है कि डायरेक्ट। तो देखो ये सब y है, तो मैं लिख सकता हूं एफ एक्स प्लस वाई, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस वाई। अब डेरिवेटिव कर दो तो इसका क्या गया, 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस, सॉरी, इक्वल एफ डैश एक्स और प्लस के 1, सॉरी बाई का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, एक साइड ले आओगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या मिला, 2y माइनस 1, तो क्या वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स की। सॉल्व करना भी इतना ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा, इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ये याद कर लो, छोटा सा फॉर्मूला है, उसको करना चाहो तो उसको भी लिख दे रहा हूं यहां और साइड में, क्या था, एफ एक्स टू दी पावर एफ एक्स, ये पावर का है वो अंडर रूट का है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर और एफ डैश एक्स, याद एफ डैश एक्स लिखना है, ठीक है, और यहां पे फिर एफ एक्स और 1 माइनस बाई लॉग एफ एक्स, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूले याद कर सकते हो करना चाहो तो, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ये भी क्वेश्चन एक तो आया हुआ है, मैंने देखा है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर ये कोई डिफरेंशिएशन बाई है और डिटर्मिनेंट दे रखा है, लेकिन ये पी क्यू आर जो है ये कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट हुए फिर तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो पी क्यू आर मान लो ये जो है किसी एक्स के फंक्शन है, पी वी क्यू वी आर वी एक्स वी वाई वी जेड वी, सॉरी यू वी डब्ल्यू एल एम एन, ये सब किसके फंक्शन है, एक्स के फंक्शन है, मान लो इसका डिफरेंशिएट हो सकता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव करना कैसे है, जब भी डिटर्मिनेंट आए तो क्या होता है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला सुन लो, पहले पहली लाइन का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी दो को सेम रखेंगे, मतलब पी का, क्यू का और आर का। दूसरे में
पहली लाइन सेम रखेंगे, दूसरी लास्ट वाली लाइन सेम रखेंगे और बीच वाली का डेरिवेटिव कर देंगे। तीसरी बार में तीनों में प्लस लगाना है, पहली और दूसरी सेम रखेंगे और तीसरी का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। ये तरीका किसका होता है, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करने का। ठीक है, अब बात आई सक्सीसिव डिफरेंशिएशन। देखो एक ही वीडियो में मैं इसमें कितना ही बता दूं, मेन तो क्वेश्चन ही करने हैं हमको पेपर में, तो एक ही वीडियो में मैं सोच रहा हूं कि सारा कंसेप्ट ये एक बार क्लियर हो जाए, क्वेश्चन करेंगे बैठ के आराम से। और हमारे पास क्या है, अब सक्सीसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, सक्सीसिव मतलब एक बार तो हम करना सीख गए, अब हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, तीसरी बार करना है, चौथी बार करना है, nth टाइम करना है, उसी को बोलते हैं सक्सीसिव डिफरेंशिएशन, एक के ही रेस्पेक्ट में। तो y है, अगर y का हमें डेरिवेटिव करना है तो हम dy बाई dx बोलते हैं, अगेन करना है तो हम बोलते हैं d अपॉन dx, और dy बाई dx जिसका नाम क्या हो जाता है d2y अपॉन dx2। ठीक है, अगर एक और बार करना है तो क्या होगा d3y अपॉन dx3। और इसको किस किस नाम से डिनोट कर सकते हैं वो और समझ लो। मान लो भाई fx भी है, भाई और fx दोनों सेम है, तो हम इसको और क्या क्या बोल सकते हैं, f डैश x भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, f डैश x। सिंगल डेरिवेटिव को, सॉरी एक मिनट, y इक्वल टू अगर fx है तो इसका मैं ऐसे लिखता जा रहा हूं यहां सीधा सीधा, अगर मुझे इसका एक बार डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो मैं dy बाई dx भी बोल सकता हूं। क्या क्या नाम हो सकते हैं वो बता रहा हूं, f के ऊपर एक डैश लगा के भी लिख सकता हूं, f के ऊपर क्या लिख सकता हूं, एक डैश लगा के, या इसका दूसरा नाम y1 भी दे सकता हूं, या एक और नाम y डैश भी दे सकता हूं, ये कुछ भी इसके नाम हो सकते हैं। ठीक है, सब एक ही चीज है। अगर मैं बात करूं सेकंड डेरिवेटिव की, सेकंड डेरिवेटिव तो d2y अपॉन dx2 भी बोल सकते हैं, f पे दो बार डैश भी लगा सकते हैं, या y2 भी बोल सकते हैं, या y डबल डैश भी बोल सकते हैं, सब चीज एक ही है। तीन बार करेंगे तो ऐसे ही, थर्ड के लिए ये 3 या तीन बार डेरिवेटिव y3 y तीन बार डैश, चार बार होगा तो y के ऊपर 4 लिख देंगे ऐसे रोमन में। ठीक है, तो ऐसे करके हम डेरिवेटिव करते जाते हैं आगे। करना कैसे है, थोड़ा एक एग्जांपल समझा दे रहा हूं। मान लो y इक्वल टू, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, sin x है। अगर मैंने बोल दिया कि इसका एक बार डेरिवेटिव करो तो क्या होगा, dy बाई dx की वैल्यू cos x। अब मैंने कहा एक और बार करो, तो एक और बार करने के लिए ये लिखेंगे और cos का दोबारा करेंगे। अब sin का cos कर दिया, cos का क्या होता है माइनस है। ऐसे ही आगे कितना भी करवाता रहे, करते रहेंगे आगे। ठीक है, ये तरीका होता है सक्सीसिव का। अब ये nth डिफरेंशिएशन, ये जो है ये डायरेक्ट हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। वैसे मैं प्रूफ बता दे रहा हूं कैसे कैसे होते हैं इनके प्रूफ, लेकिन हमें जो है ये फॉर्मूले बिल्कुल एज इट इज याद रखने हैं। पेपर में यही आता है डायरेक्ट कि sin ax प्लस बी का आंसर बता दो, nth डेरिवेटिव कितना, nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूं कैसे आया ये। ठीक है, इससे पहले देखो, साइन y इक्वल टू साइन ax प्लस बी का मुझे n बार डेरिवेटिव करना है। कितनी बार करना है, n बार डेरिवेटिव करना है। तो कैसे होगा, एक बार करो इसका, मान लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो एक बार करोगे तो y1 लिख दूं, इसको y1 भी लिख सकता हूं, dy बाई dx भी लिख सकता हूं, और y डैश भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिखूं। तो मैंने y1 लिख दिया एक बार डेरिवेटिव को। तो बताओ y1 क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, cos ax प्लस बी। और इसका मैंने बताया था, इसका दोबारा करते हैं तो एक आएगा बाहर। तो हमें करने के लिए एक चीज और याद रखनी है इस वाले डिफरेंशिएशन को। ठीक है, अब हमें पहले cos को हम साइन में ही कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेंट फॉर्मूले से। अगर मैं cos को साइन लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसे बताओ, पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी, पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी। देखो सबने पढ़ा होगा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। सबने पढ़ा होगा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ये अगर थीटा है, ये क्या है थीटा, तो ये भी तो थीटा ही है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, cos थीटा।
तो मैं इसका यूज कर लिया, ठीक है। ये ax प्लस बी, कोई दिक्कत? ax प्लस बी, तो मैंने कॉस को क्या लिख दिया, साइन में ही लिख दिया पहले। अब मैं साइन का दोबारा करूंगा, अब मैं y2 करूंगा साइन का, तो साइन का फिर दोबारा क्या हो जाएगा, कॉस। कॉस, अच्छा a का दोबारा होगा ना, ये तो कांस्टेंट है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ax का होगा बस a फिर आ जाएगा बाहर, a स्क्वायर, ये हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये अब इस पूरे को थीटा मान लो, अगर मैं इस पूरे को थीटा मान लूं तो दोबारा मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ए स्क्वायर साइन पाई बाई 2 प्लस ये पूरा थीटा पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, लिख सकता हूं कि नहीं? साइन 90 प्लस थीटा, दोबारा कॉस थीटा हो गया, तो हर बार मुझे कॉस को क्या लिख लेना है, साइन लिख लेना है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एक और पाई बाई 2 जुड़ जाएगा ना, तो क्या बोलूंगा इसे, ए स्क्वायर कॉस, एक और पाई बाई 2 जुड़ गया तो 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 और प्लस ए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत? अब ऐसे ही अगर मैं बाई 3 पूछूं तो फिर तुम साइन का क्या कर दोगे, सॉरी यहां साइन आएगा, यहां क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन, फिर दोबारा इसका करोगे तो बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर, फिर दोबारा कॉस लिख दोगे, कॉस 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, और दोबारा ए एक्स प्लस बी का करोगे तो फिर एक पावर और बढ़ जाएगी, ये पे ए क्यू हो जाएगा। फिर कॉस को साइन लिखो, कॉस को जितनी बार साइन लिखोगे उतनी बार एक पाई बाई 2 ऐड होगा। अब यहां कितने हो जाएंगे, 3 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। अब मैं इसको जनरल करता हूं, जनरल कैसे करूंगा देखो, जनरल करने के लिए अब मैं तुमसे पूछूं, एक बार किया तो 1 पाई बाई 2 जोड़ा, 2 बार किया तो 2 पाई बाई 2 जोड़े, 3 बार किया तो 3 पाई बाई 2 जोड़े, और ए भी देखो, 2 बार किया तो 2 ए आए, एक बार किया तो 1 की पावर 1 ही आई, 3 बार किया तो 1 की पावर 3 ही आई। अगर मैं ऐसे ही पूछूं एंड सो ऑन कि बाई एन बताओ, बाई एन बार डेरिवेटिव बताओ, तो देखो 1 की पावर एन हो जाएगी, एन क्या कोई नंबर है, नेचुरल नंबर, 20 भी हो सकता है, 50 भी, कुछ भी, ए एन साइन, अब 3 बार में कितने जोड़े, 3 पाई बाई 2, 4 बार में 4 पाई बाई 2, तो एन बार में कितने जुड़ेंगे, एन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका याद करना है, कुछ नहीं करना, ए की पावर आगे लेनी है, उसकी पावर जितनी भी हो। अगर यही क्वेश्चन में मान लिया, पूछ लिया तुमसे डायरेक्ट कि बताओ 15 बार डेरिवेटिव बताओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ए की पावर 15 और साइन, ए की पावर 15 साइन 15 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, कुछ भी पूछ ले, ए की पावर 15 कुछ भी पूछ ले, डायरेक्ट ऐसे आंसर कर देना, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यही कॉस के लिए बताऊं तो कॉस के लिए सेम ही काम करना है। अगर मैं कहूं बाई इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी ले लो, तो समझा दे रहा हूं एक बार, बाई 1 करोगे तो बताओ क्या आएगा, माइनस आएगा, अब की बार माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। अब साइन को मुझे कॉस लिखना है दोबारा, तो कैसे लिखूंगा, ए कॉस, देखना कुछ गलत हो तो पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा, तो देखो माइनस का साइन थीटा ही तो है ये, तो माइनस के साइन थीटा को माइनस हटा के प्लस का कॉस लिख सकता हूं, पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। तो ऐसे ही करते चले आओगे तो यहां भी क्या फॉर्मूला बनेगा, बाई की पावर एन का, देखो एक बार में एक आया ना, 2 बार में 2 आ जाएंगे, तो ये भी यही बनेगा, ए की पावर एन कॉस एन पाई बाई 2 ए एक्स प्लस बी। डायरेक्ट याद करते हैं, पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कोई प्रूफ नहीं पूछ रहा पेपर में, ठीक है। अब ये थर्ड वाला देख लो, ये दोनों समझ में आ गए, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला इंपोर्टेंट है, बाई इक्वल टू क्या है, बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर एम, इसका एन बार डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे देखो, बाई का पहली बार करो पहले, तो एम पावर आके ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस 1 और इंटू ए, इंटू दोबारा करोगे इसका तो ए आएगा 1, दोबारा करो बाई 2, तो एम पावर आगे
ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी हो गई m माइनस टू और ए स्क्वायर, एक अदवार रख गया तो ए स्क्वायर, एक और बार करो बाई थ्री m माइनस वन m माइनस टू और ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस थ्री और ए थ्री, ऐसे करके चलता जाएगा। ऐसे ही अगर मैं पूछूं बाई एन बताओ, बाई एन बताओ, तो देखो m, अब पहले समझो, एक बार था तो एक ही वाई नहीं है, यहां पे दो बार किया हमने तो सॉरी बाई नहीं, एक बार किया तो m है केवल, ठीक है, दो बार किया तो देखो यहाँ m माइनस वन तक गया, ये कहां तक गया है वन तक, दो बार है तो वन तक गया, ठीक है, तीन बार है तो दो तक गया। अगर मैं पूछूं n बार करना है मुझे तो कहां तक जाएगा ये m माइनस वन m माइनस टू एंड सो ऑन, n से एक कम तक, n से एक कम का मतलब क्या है m माइनस n माइनस वन, n से एक कम जाएगा ना m माइनस n माइनस वन, ठीक है। और ax प्लस बी की पावर, अब सुनो तीन है तो तीन पावर घटी, दो है तो दो पावर घटी, n है तो n पावर घटेगी और a की पावर कितनी हो जाएगी, तीन है तो तीन, तो n है तो n। समझ में आ गई बात। अब कैसे करेंगे आगे देखो, बाई एन ये हो गया, बाई एन, इसको आगे सॉल्व कर लो, m माइनस वन m माइनस टू एंड सो ऑन, m माइनस n प्लस वन कर सकता हूं इसे, ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस n a टू दी पावर n। अब सुनो, अब इसको मुझे फैक्टोरियल में लिखना है, देखना मैं क्या कर रहा हूं, m माइनस वन m माइनस टू एंड सो ऑन m माइनस n प्लस वन इनटू, आगे देखो मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं समझना, एक मिनट, क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं देखो, m माइनस n प्लस वन तक है ना, अब मैं एक घटाता जा रहा हूं, इसमें से एक घटा दिया तो यहां क्या बचा m माइनस n, माइनस किया एक, फिर m माइनस n माइनस वन, फिर मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं, ठीक है, m माइनस n माइनस टू एंड सो ऑन इनटू थ्री टू वन तक चला गया मैं, और यहां क्या मिला, यहां क्या बचा था, इतना जितना मल्टीप्लाई किया, पहले ये सुनो, जितना मैंने मल्टीप्लाई किया कितना किया है, ये सब किया है ना, ये यहां से लेके यहां तक सब मल्टीप्लाई किया, इस सब का क्या कर दो डिवाइड, इस सब का डिवाइड करोगे तो बताओ क्या मिलेगा, m माइनस n माइनस वन m माइनस n माइनस टू एंड सो ऑन थ्री टू वन, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था, जो मैंने मल्टीप्लाई किया वही मैंने क्या कर दिया डिवाइड, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था, ये ax, यहां लिख दे रहा हूं ax प्लस बी की पावर m माइनस n और a की पावर n। अब गौर से देखोगे तो ये क्या है, m माइनस वन m माइनस टू पूरा घट घट के कहां तक गया है, ये वन तक, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये है m फैक्टोरियल, ये क्या है m फैक्टोरियल, और नीचे m माइनस n से घटते हुए गया है तो ये क्या है m माइनस n फैक्टोरियल, m माइनस n फैक्टोरियल, ये सब m माइनस n फैक्टोरियल है। अब देखो इनटू ax प्लस बी की पावर m माइनस n और a की पावर n, यही फॉर्मूला है, इसको याद रखो डायरेक्ट, तभी ही काम बन पाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं, ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और बता रहा हूं तुमको, एक फॉर्मूला और याद कर लो डायरेक्ट, इसी से है वो, इसी का फॉर्मूला है, अगर भाई मेरा वन अपॉन ए एक्स प्लस बी हो, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा ए एक्स प्लस बी से, ठीक है। तो बाई की वैल्यू बताओ, अगर मैं कहूं एक बार डेरिवेटिव करो तो देखो कैसे होगा, बाई वन एक बार डेरिवेटिव करो इसका, तो वन अपॉन एक्स का सबको याद होगा, माइनस के वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब जो होता है उसका एक पावर बढ़ा देते हैं और पावर को ऊपर लिख देते हैं माइनस के साथ, दोबारा करोगे तो इसका ए आएगा, ठीक है, ए एक्स प्लस बी का। अगर मैं कह रहा हूं एक और बार करो तो बताओ क्या आएगा, अब ये टू ऊपर चला जाएगा, माइनस वन सो पहले से ही था, अब माइनस टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के टू, ये पावर माइनस में लिखी जाती है ऊपर और नीचे एक पावर बढ़ा दी जाती है डेरिवेटिव में, ठीक है, की पावर थ्री इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं थर्ड वाला बताओ, एक मिनट, ठीक है, अगर मैं पूछूं बाई थ्री बताओ, तो बाई थ्री क्या होगा बताओ, बाई थ्री होगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन
जितनी ये ऊपर चला गया नीचे क्या होगा, अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर 3 और 1 4 हो जाएगा, और एक ही। तो क्या हो रहा है गौर से देख रहे हो तो, अब मैं इसका n टाइम्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बताओ बाई n, ठीक है। अब बाई n देखो क्या है, बाई n में 3 बार किया तो 3 आया ना, 2 बार किया तो 2 आया, 1 बार किया तो बताओ कितना आएगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, n बार करोगे तो माइनस का n बार करोगे तो कितना आ गया -n। और ax प्लस बी की पावर कितनी आई बताओ, 3 बार किया तो 4 पावर है, 2 बार किया तो 3 पावर है, तो n बार करोगे तो कितनी आएगी n+1, और a की पावर कितनी हो जाएगी, a की पावर n हो जाएगी, क्योंकि 3 की पावर 3 है, 2 की जगह 2 है। तो यही फॉर्मूला है बाई n इक्वल टू, अगर मैं सबसे माइनस कॉमन लूं तो कितने माइनस है, n माइनस है, तो -1 की पावर n बन गया, और बच गया क्या फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन n तक। अब ये क्या होता है, ये होता है n फैक्टोरियल, और a टू द पावर n अपॉन ax प्लस बी की पावर n+1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और याद कर लेना है, इसी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है पेपर में। बाई n का फॉर्मूला क्या है, -1 की पावर n फैक्टोरियल ax प्लस बी की पावर a की पावर n ax प्लस बी की पावर n+1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां लिख दे रहा हूं, डी एन अपॉन डी एक्स एन किसका, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का। इसका फॉर्मूला है -1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n+1। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहां तक। अब सुनो, अब ये है लॉग, अब ये इसी से हो जाएगा प्रूफ। अगर मैं कहूं बाई इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी है, समझना, बाई इक्वल टू लॉग, एक बार करो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू ए। अब एक चीज देखो, एक बार डेरिवेटिव किया हमने 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी आ गया इंटू ए। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, इसका तो मुझे पहले से ही पता है ना, लेकिन गौर से देखोगे तो हमने इसका n बार किया था, लेकिन इसका एक बार तो हो चुका है ना, बाई 1 है ये, तो इसका भी हमें कितनी बार करना पड़ेगा, n-1 टाइम्स, तभी तो हम बाई n पे पहुंच जाएंगे। एक बार तो हो चुका है ना, अगर मैं बाई का डायरेक्ट करता तो ये आ रहा है आंसर, तो अगर मैं एक कम बार करूंगा ना, क्योंकि मुझे बाई n तक पहुंचना है, तो एक कम बार करोगे तो देखो a तो पहले से ही a को अलग कर दो, और इसका एक कम बार करोगे तो क्या आएगा, जहां जहां n है वहां पे n-1 लिखना पड़ेगा, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल, और a की पावर n-1, a की पावर n-1, a तो अलग से है, ये वाला a अलग से है, अपॉन ax प्लस b की पावर, एक ज्यादा थी ना, तो यहां में n-1 करोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो n बचेगा केवल, ठीक है। a से a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बताओ कितना आ गया। ये समझ में आया क्यों बाई n-1 तक करना पड़ा, क्योंकि एक बार तो हम कर चुके, तो हमें n-1 तक करना पड़ेगा, ठीक है। n-1 फैक्टोरियल a की पावर, ये ऐड हो जाएंगी पावर, तो ये a की पावर n हो जाएगा, ax प्लस b की पावर n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसी से प्रूफ कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत यहां तक। अब ये तो इजी है, e की पावर ax का, अगर मैं कहूं एक बार करो, अगर मैं कहूं इसका बाई इक्वल टू e की पावर ax है, इसका एक बार करो तो क्या आएगा बताओ, बाई 1 a की पावर ax, दोबारा करो तो a स्क्वायर e की पावर ax, 3 बार करो, अब n बार किया तो a की पावर n e की पावर ax। समझ में आ गई बात, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूले हैं, और ये भी आराम से हो जाएगा, a की पावर x का कैसे हो जाएगा देखो, बाई इक्वल टू a की पावर x का, अगर मैं कहूं एक बार करो a की पावर x लॉग e है, 2 बार करो a की पावर x लॉग e a का होल स्क्वायर, जितनी बार करोगे उतना लॉग a आएगा, तो होल स्क्वायर, ऐसे ही n टाइम्स करोगे तो a की पावर x लॉग e a की होल पावर n। बहुत इजी फॉर्मूले हैं, सारे याद रखने हैं, मेन मैं बता रहा हूं बार बार, यही मेन है, ठीक है, ये वाला मेन है जो याद भी रखना है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, ये भी याद तो रखने हैं, लेकिन प्रूफ इसके बहुत बड़े हैं, वो मैं करा सकता हूँ, नेक्स्ट क्लास में करा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तुम्हें ये डायरेक्ट दोनों याद रखने हैं। क्या फॉर्मूले हैं बता दे रहा हूं,
बाई इक्वल टू, ये फॉर्मूला है डी एन अपॉन डी एक्स एन ई की पावर ए एक्स, क्या था, ई की पावर ए एक्स साइन साइन बी एक्स प्लस सी, यही है ना, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है आर एन ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई। अब यहां पे आर और फाई क्या आ गया वो समझ लो। आर कुछ नहीं है, आर तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फाई है वेयर आर ये है, और फाई है टेन इनवर्स बी अपॉन ए, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये फाई है, ऐसे ही कॉस का कर देंगे, कॉस के लिए भी आर एन, बस तुम्हें ये याद रखना है इसमें कि यहाँ पे आर एन आएगा और यहाँ पे एन फाई आएगा, बाकी सब सेम है, बाकी सब क्या है, सेम है। और आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने वाली है, और फाई की वैल्यू टेन इनवर्स बी अपॉन ए रहने वाली है। ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना, डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं, इनको ही बोलते हैं एन एट डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, लास्ट स्लाइड है, इसके बाद कंप्लीट है। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब अगर कोई भी फंक्शन इसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो ऐसे फंक्शन का, मतलब एक्स और वाई मिक्स हो, एक्स और वाई क्या हो, मिक्स हो। कोई फंक्शन है एफ एक्स को वाई इक्वल टू 0, उसमें एक्स और वाई मिक्स है, इसके लिए मैं तुम्हें ऐसे सजेशन नहीं दूंगा कि ऐसे करो। इसने क्या कहा है, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू 5x, मतलब जो एक्स के उसमें फॉर्म में एक्सप्रेस ना हो पाए, बाई जो है एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस ना हो पाए। बी डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ द गिवन रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड कलेक्ट द टर्म्स कंटेनिंग डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कहने का ये है कि इसका बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दो और डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक पास ले आओ, जो मैंने किया भी है पहले, ये वाला क्वेश्चन किया था ऐसा वाला, अंडर रूट में एफ एक्स वाला, एफ एक्स प्लस एफ एक्स, ये वाला जिसको मैंने लिखा था बाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस बाई, फिर बोथ साइड स्क्वायर किया था ये। फिर मैंने इस वाले केस में क्या किया था कि दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर लिया, बाई वाले डी वाई बाई डी एक्स वाले कलेक्ट कर लिए थे एक साइड, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, जो कितनी आई थी यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, जो ये वैल्यू आई थी निकल के, डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में तो था 2y माइनस 1। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन क्या दूंगा, इसको करने के लिए हम पार्शियल का यूज करेंगे। फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, पार्शियल नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फॉर्मूला लिख दो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का, ये शॉर्ट ट्रिक है एक तरह से, ठीक है। ये पार्शियल जिसको आता होगा वही लगा पाएगा इसको, नहीं तो ऐसे तो हो ही जाएगा, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, मतलब एफ का हम पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट एक्स, और एफ का पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और माइनस देंगे आगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएशन का, जितना भी कंसेप्ट है वो सारे मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। अब डिफरेंशिएशन का कुछ भी नहीं बचा है, इसके अलावा सारे कंसेप्ट जितने भी होते हैं, इनफाइनाइट सीरीज वाले, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या इम्प्लिसिट फंक्शन वाले, जो भी कंसेप्ट है वो मैंने सारे इस वीडियो में कवर कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे करने वाले हैं, और जो भी है, अब जो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो ये, तो इसको लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना एक बार चैनल को, बस ठीक है।